अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राही से बोल रही होती है कि राही को हमेशा ऐसा लगता है कि वो उसका साथ छोड़ देती है, तो आज वो फिर से साथ छोड़ रही है। राही अनुपमा से कहती है कि वो ऐसा ना करे। अनुपमा अपनी रस्सी खोल देती है और नीचे गिर जाती है। अनुपमा राही से कहती है कि उसे ऊपर जाना होगा। राही अनुपमा से कहती है कि प्लीज ऊपर आइए। राही बता रही होती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अनुपमा राही को बताती है कि वो ऊपर नहीं आ सकती। अनुपमा राही से कहती है कि तेरी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। राही कहती है कि वो अनुपमा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा कह रही होती है कि ये रस्सी हम दोनों का वजन नहीं उठा सकती। तभी पत्थर और करीब आ रहा होता है। राही अनुपमा से कहती है कि उसके बिना वो ऊपर नहीं जा सकती। अनुपमा राही से कहती है कि वो ऊपर जाए। अगर वो ऊपर जाएगी तो हो सकता है अपनी माँ को बचा ले। राही अनुपमा से कहती है कि वो ऊपर जाकर अनुपमा की मदद करेगी। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि हमारी बेटी का ध्यान रखना। उसके बाद दिखाया जाता है कि राही बाहर आ जाती है। राही देखती है कि पत्थर पास आ रहा होता है और पत्थर टनल के ऊपर गिर जाता है और अनुपमा अंदर बंद हो जाती है। अनुपमा ये देखकर शॉक हो जाती है। राही भी ये देखकर परेशान हो जाती है। राही उस पत्थर को उठाने की कोशिश करती है। राही अनुपमा को आवाज दे रही होती है। अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और मेरे सारे बच्चों का ध्यान रखना। दूसरी तरफ देविका और जसप्रीत भाऊ के घर के पास आती हैं और वो कह रही होती हैं कि भगवान करे जो वो सोच रही हैं वही हो। देविका और जसप्रीत देखती हैं कि घर के बाहर भाऊ के आदमी खड़े होते हैं। देविका एक पत्थर फेंकती है और भाऊ के आदमी वहां से भाग जाते हैं। तभी जसप्रीत और देविका अंदर जाती हैं। तभी उन्हें भाऊ की पत्नी दिखती है और पास बुलाती है। भाऊ की पत्नी देविका और जसप्रीत से कहती है कि उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर रखा है। देविका भाऊ की पत्नी से पूछती है कि क्या राही और अनुपमा भी अंदर हैं? भाऊ की पत्नी बताती है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं, वो जंगल में हैं। देविका और जसप्रीत शॉक हो जाती हैं। भाऊ की पत्नी उन्हें सारी बात बताती है। भाऊ की पत्नी कह रही होती है कि बारिश बहुत हुई है, उस टनल में पानी बहुत भर चुका होगा। देविका और जसप्रीत भागकर वहां जाती हैं। दूसरी तरफ राही पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही होती है। राही एक डंडा उठाती है और उसकी मदद से पत्थर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर बहुत भारी होता है। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को याद कर रही होती है। अनुपमा हंसकर अनुज से कह रही होती है कि उसने राही को बचा लिया। अनुपमा आगे कहती है कि उसकी सांसें रुक रही हैं। राही कहती है कि वो अनुपमा को बचा लेगी। राही मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अनुपमा आगे कहती है कि वो अनुज को जिंदा होते हुए नहीं ढूंढ पाई, अब वो मरकर खुद उसके पास आ रही है। अनुपमा को पुरानी बातें याद आती हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला कह रही होती है कि ये अनुपमा की फोटो का कांच कैसे टूट सकता है। बापूजी लीला से कहते हैं कि हो सकता है कोई चीज लगी हो। लीला बापूजी से कहती है कि कुछ भी लगा हो, लेकिन कांच का टूटना अच्छा नहीं होता। बापूजी लीला से कहते हैं कि वो भगवान के सामने अनुपमा के नाम का दिया जलाए। लीला दिया जलाती है और भगवान से कहती है कि हमारी अनुपमा का ध्यान रखना। दूसरी तरफ अनुपमा की सांसें रुक रही होती हैं और वो कान्हा जी से कह रही होती हैं कि उनके बच्चों का ध्यान रखना। दूसरी तरफ राही भी कान्हा जी को बोल रही होती है कि उसकी मदद करें। राही बोलती है कि उसने मुझे बचने के लिए मम्मी को भेजा था और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं मम्मी को बचा लूं। राही आगे बोलती है कि उसे किसी की मदद की जरूरत है, प्लीज किसी को भेज दीजिए। राही बता रही होती है कि वह पत्थर अकेले नहीं हटा सकती। राही अनुपमा के पास जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। आगे दिखाया जाता है कि सरिता, देविका और बाकी सब अनुपमा और राही को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। तभी देविका को चक्कर आने लगता है। किंजल देविका को देखती है और उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ। देविका किंजल को बताती है कि अगर अनुपमा को कुछ हो गया तो देविका आगे बताती है कि अनुपमा उसकी दोस्त, बहन और सब कुछ है। देविका बोल रही होती है कि भगवान न करे कि अनुपमा को कुछ हो। देविका आगे बताती है कि अगर राही को कुछ हुआ तो अनुपमा नहीं जी पाएगी और अगर अनुपमा को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। किंजल देविका को संभालती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और किंजल देविका को हिम्मत देती है। तभी परी सबको दिखाती है कि वहाँ एक घर है। जसप्रीत बोलती है कि जंगल के बीच में किसका घर हो सकता है। जसप्रीत कहती है कि हो सकता है कि भाऊ के लोगों ने अनुपमा और राही को वहाँ रखा हो। सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा को बहुत तकलीफ हो रही होती है। राही आवाज दे रही होती है कि अगर कोई यहाँ है तो उनकी मदद करे।
राही कान्हा जी को याद करके रो रही होती है और बोल रही होती है कि मेरी मम्मी मर नहीं सकती। तभी वहाँ राही को लगता है कि कोई है और एक आदमी राही के पास आता है। राही डर जाती है और शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव वाले भाऊ के नारे लगा रहे होते हैं। भाऊ सबको विजय दिवस की बधाई देता है। भाऊ गांव वालों से बोल रहा होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। भाऊ आगे बोलता है कि आज के दिन हम सिर्फ रावण के पुतले को नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने मन के छल, झूठ, लालच, गुस्सा, नफरत और अहंकार के रावण को जला देंगे। भाऊगा बोलता है कि हम अपने मन से राक्षस को निकालेंगे, तभी हमारे मन में भगवान बसेंगे। ये बातें भाऊ की पत्नी सुन रही होती है। गांव वाले भाऊ के नारे लगा रहे होते हैं। भाऊ गांव वालों को बताता है कि आज वह कुछ कहना चाहता है। भाऊ गांव वालों को बताता है कि आज तक सिर्फ वह गांव वालों के लिए जिया है, लेकिन अब कुछ लोग उसके खिलाफ उंगली उठाते हैं। भाऊ आगे बोलता है कि लोग तो आंख पर भी उंगली उठाते हैं, तो प्रकाश क्या चीज है। भाऊ आगे बोलता है कि गलती करना छोटे लोगों का काम है, माफ कर देना बड़े लोगों का काम है। भाऊ बोलता है कि उसने उन लोगों को माफ कर दिया है। गांव के लोग भाऊ से कहते हैं कि आप महान हैं, हम आप जैसे नहीं बन सकते, आप माफ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। गांव वाले आगे बोलते हैं कि अगर उन लोगों ने आपके खिलाफ उंगली उठाई तो हम उन्हें इस रावण की तरह जिंदा जला देंगे। भाऊ यह सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अनुपमा और राही को इन्हीं लोगों के हवाले कर देता है। ये लोग उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देंगे। गांव के लोग फिर नारे लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ सोनू आता है और भाऊ के गले लग जाता है। भाऊ सोनू को बताता है कि काम हो गया है। सोनू यह सुनकर खुश होता है और वह भी भाऊ के साथ नारे लगाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि भाऊ रावण को जलाने का बोलता है और तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है। भाऊ और सोनू यह देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा के पीछे बाकी सब भी होते हैं। अनुपमा भाऊ के आगे आकर खड़ी हो जाती है और भाऊ व सोनू को घूर रही होती है। तभी वहाँ देविका 2 लड़कियों के साथ आती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि देविका और बाकी सब जंगल वाले घर में जाती हैं और उन्हें वो 2 लड़कियां वहाँ मिलती हैं। वो लड़कियां अपने घर वालों से मिलती हैं। अनुपमा भाऊ पर हाथ उठाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। गांव वाले गुस्से से अनुपमा की तरफ बढ़ते हैं। तभी अनुपमा त्रिशूल उठाकर भाऊ पर रख देती है और बोलती है कि हर औरत माँ लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन तुझ जैसे राक्षस उसे मजबूर कर देते हैं। अनुपमा आगे बोल रही होती है कि तू मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहता था, लेकिन आज उस रावण का दंड होगा। अनुपमा गांव वालों से बोलती है कि उसकी बात एक बार शांति से सुन लो, फिर आप लोग फैसला करना। अनुपमा गांव वालों को बता रही होती है कि वो लोग जिसे भगवान कहते हैं वह आदमी इंसान कहने के भी लायक नहीं है। अनुपमा बता रही होती है कि हम सबसे गलती हुई है कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए था, पर हम इंसान पर कर लेते हैं और उस इंसान को भगवान का दर्जा देने लगते हैं। अनुपमा सबको बता रही होती है कि यह नीच आदमी आप सबसे फायदा उठा रहा है। अनुपमा सोनू की तरफ देखकर बताती है कि रावण से पहले महगिला का पुतला जलता है। अनुपमा बताती है कि प्रकाश से पहले सोनू का हिसाब होगा और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा भाऊ से बोल रही होती है कि तेरा रासहत करने के लिए कान्हा जी ने उसे और राही को यहाँ भेजा है। भाऊ हंसता है और बोलता है कि अब उसे औरतें मारेंगी। अनुपमा त्रिशूल भाऊ पर रखकर बताती है कि तेरे सामने न तो 9 औरतें नहीं, देवी के 9 रूप खड़े हैं। उसके बाद गांव वाले भाऊ को मारने लगते हैं। भाऊ सबको हटाता है और अनुपमा भाऊ के ऊपर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।